हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पावर और एनर्जी के बारे में। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में अध्ययन किया था। और आज हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है पावर और एनर्जी। तो पावर और एनर्जी में से अपनी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पावर के बारे में। पावर हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? शक्ति। तो पावर या शक्ति क्या होती है? तो मान लो कोई चालक पदार्थ है, माना ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई क्या चीज़ है? आपका चालक पदार्थ। इस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कितना है? R ओम। तो R ओम का अपन एक चालक पदार्थ लेते हैं। जब इस चालक पदार्थ को किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, इस चालक पदार्थ को क्या किया जाता है? किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो इस चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? धारा। जब चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होगी तो ये चालक पदार्थ के सिरों पर पैदा होता है क्या? विभवांतर। उस विभवांतर को किससे लिखते हैं अपन? V से। और ओम के नियम में अपन ने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। ये अपन ने किस में पढ़ा था? ओम्स लॉ में। ओम का जो नियम था, ओम के नियम ने अपन ने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? IR। तो जब किसी चालक पदार्थ को विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो उस चालक पदार्थ के अंदर से क्या प्रवाहित होती है? धारा। जब इस चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होती है? जो पावर है या जो शक्ति है उसका मान क्या होता है? खर्च होती है। यानी कि ये चालक पदार्थ शक्ति के मान को क्या करता है? खर्च। खर्च क्यों करता है? क्योंकि प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है? इस पावर के मान को क्या करता है? खर्च। मतलब पावर को क्या करता है? ये खाता है। तो इस प्रतिरोध को जब अपन ने, तो इस चालक पदार्थ को जब क्या करते हैं अपन? विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो चालक पदार्थ के अंदर से क्या प्रवाहित होती है? धारा। जब चालक पदार्थ के अंदर से धारा प्रवाहित होती है तो ये चालक पदार्थ क्या करता है? उस वैद्युतिक शक्ति है, उस वैद्युतिक शक्ति के मान को क्या करता है? खर्च। मतलब ये चालक पदार्थ वैद्युतिक शक्ति के मान को क्या करता है? खाता है। यानी कि वैद्युतिक शक्ति को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो चालक पदार्थ द्वारा खर्च की गई या कंज्यूम जो वैद्युतिक शक्ति है उसका सूत्र ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर होता है क्या? V इंटू I। यानी कि चालक पदार्थ को अपन ने कितने विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ा और उसको जोड़ने पर उसके अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इस V को और I को, इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे तो इस चालक पदार्थ के द्वारा जो खर्च की गई वैद्युतिक शक्ति P है उसका मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि P बराबर क्या होगा? V इंटू I। ये क्या चीज़ है? चालक पदार्थ द्वारा खर्च की गई शक्ति। तो चालक पदार्थ द्वारा खर्च की गई शक्ति, उसका जो मान है उस मान को ज्ञात करने का सूत्र क्या मिला अपन को? P बराबर क्या होता है? V इंटू I। यहाँ V क्या चीज़ है? वैद्युतिक स्रोत का विद्युत वाहक बल। और I बराबर क्या है? प्रवाहित धारा। I बराबर क्या है? प्रवाहित धारा। तो जब विद्युत वाहक बल स्रोत के वोल्टेज को और चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इस चालक पदार्थ द्वारा खर्च की गई कंज्यूम पावर का मान अपन के पास में आ जाएगा। यानी कि P बराबर क्या होता है? V इंटू I। अब देखो, ओम के नियम से अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं P की जगह क्या रख दूं? इस फॉर्मूले में अपन क्या करें? ये जो V है, इस V की जगह अपन ये मान रख दे, V बराबर क्या रखने पर? I इंटू R। इस V की जगह अपन को क्या रखना है? IR। तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R इंटू क्या?
आई, और आई आर को जब आई से गुणा करेंगे तो जो शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ऐसे कैसे? यहाँ से अपन आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से आई बराबर क्या होगा अपने पास, वी बटे आर। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर। तो इस सूत्र में अब v का तो मान नहीं रखते हैं, v की जगह अब किसका मान रखते हैं, i का। तो देखो p ऐसे कैसे, v ऐसे कैसे, i की जगह क्या रखेंगे अपन, v अपॉन r। v को v से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, r। ये वैद्युतिक शक्ति का कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 3। तो चालक पदार्थ के द्वारा कंज्यूम जो पावर है या चालक पदार्थ द्वारा खर्च की गई जो शक्ति है उसका मान ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र था P बराबर V इंटू आई। दूसरा क्या मिला अपन को, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तीसरा क्या मिला, P बराबर क्या मिला अपन को, V स्क्वायर बटे आर। तो जब किसी चालक पदार्थ के अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक पदार्थ क्या करता है, वैद्युतिक शक्ति के मान को क्या करता है, खर्च। तो वैद्युतिक शक्ति को क्या करता है, ये खर्च करता है। उस खर्च की गई जो वैद्युतिक शक्ति है उसका मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, और P बराबर वो क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों सूत्रों की सहायता से चालक पदार्थ के द्वारा कंज्यूम पावर का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चालक पदार्थ द्वारा कंज्यूम पावर का मान ज्ञात करने के कितने सूत्र हो गए, 3। P बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बटे आर। इन तीनों सूत्रों की सहायता से अपन चालक पदार्थ के द्वारा कंज्यूम की गई पावर का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है जो वैद्युतिक शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है, वैद्युतिक शक्ति का मात्रक। तो देखो वैद्युतिक शक्ति का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। क्या होता है, वाट। वाट को किससे लिखते हैं अपन, W से। तो जो वैद्युतिक शक्ति होती है उस वैद्युतिक शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अगर शक्ति को अपन वाट न लेके किस में ले लें, किलो में, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, किलो वाट। तो शक्ति का मात्रक किलो वाट या फिर क्या होता है, वाट। तो शक्ति के कितने मात्रक होते हैं, 2। या तो शक्ति को मात्रक हो सकता है वाट या फिर क्या हो सकता है, किलो वाट। तो किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा कंज्यूम की गई पावर का मान ज्ञात करने के जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है P बराबर वी आई, या P बराबर आई स्क्वायर आर, या P बराबर V स्क्वायर बटे आर। वैद्युतिक शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है या फिर क्या होता है, किलोवाट। वाट को किससे लिखते हैं अपन, W से। किलोवाट को किससे लिखते हैं अपन, KW से। ये तो था अपने शक्ति के बारे में, भाई शक्ति क्या होती है और प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के द्वारा जो शक्ति खर्च की जाती है उस खर्च की गई शक्ति का मान अपन किन किन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आता है वो अपन का किस प्रकार से आता है। आपका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है, एक 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ संयोजित करने पर बल्ब द्वारा खर्च की गई शक्ति का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है एक 100 वोल्ट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ने पर 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ने पर उस बल्ब के द्वारा खर्च की गई शक्ति का मान कितना होगा। मतलब एक 100 वाट और 200 वोल्ट का एक बल्ब है, उसको यदि अपन 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो बल्ब कितनी शक्ति खर्च करेगा, उस शक्ति का मान अपन से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व करने का जो तरीका होता है वो प्रोसेस क्या है, देखो अपन को दिया है
100 वाट और 200 वोल्ट, इसका क्या दिया है अपन को, बल्ब दिया। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है। 100 वाट और डैश 200 वोल्ट का मतलब क्या होता है। तो 100 वाट डैश 200 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये जो बल्ब था अपन को, जो बल्ब दिया गया है, उस बल्ब को यदि मैं 200 वोल्ट की सप्लाई दूं, उस बल्ब को कितने वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़े अपन, 200 वोल्ट। अगर इस बल्ब को अपन 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो ये जो बल्ब होता है वो पावर कंज्यूम करता है, उस कंज्यूम पावर का मान कितना है, 100 वाट। कितना है, 100 वाट। सॉरी, जो बल्ब था, इस बल्ब को यदि 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ने पर, कितने वोल्ट की, बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ने पर बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसका मान कितना है, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वाट। अब ये जो बल्ब था, ये जो बल्ब दिया है, इस बल्ब को मैं 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ न जोड़कर कितने वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ रहा हूँ, 100 वोल्ट की। कितने के साथ, 100 वोल्ट। तो जब इस 100 वोल्ट की सप्लाई को साथ जोड़ेंगे तो इस बल्ब द्वारा कंज्यूम पावर का मान कितना होगा। 200 वोल्ट को जोड़ने पर तो कितने वाट कर रहा है, 100 वाट। 200 वोल्ट की सहायता से बल्ब को जोड़ेंगे तो कंज्यूम पावर कितनी है, 100 वाट। लेकिन इसको 200 की जगह अगर कितने वोल्ट से जोड़ दूं मैं, 100 वोल्ट से, तो कंज्यूम पावर का मान कितना होगा। तो इसका मान अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन को इस बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस बल्ब का प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही पावर के मान को क्या करता है, आपका खर्च करता है। कौन खर्च करता है, प्रतिरोध। तो सबसे पहले अपन इस बल्ब का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध। अब बल्ब का प्रतिरोध अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो अपन को एक तो P का मान दे रखा है और एक किसका मान दे रखा है, V का। दो चीज़ों के मान दे रखे हैं, एक तो P का दे रखा है, एक किसका दे रखा है, V का। और अभी अपन ने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था P बराबर VI, एक पढ़ा था P बराबर V स्क्वायर बटे R, एक पढ़ा था P बराबर I स्क्वायर इंटू R। अब तीनों फॉर्मूलों में से ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर P भी हो और क्या हो, V और क्या हो, R। तो ऐसा फॉर्मूला देखो जिसके अंदर P हो, V हो और क्या हो, R। देखो इसके अंदर P और V है लेकिन R नहीं है, तो ये सूत्र अपने काम में नहीं आएगा। इसमें P भी है, V भी है और R भी है, तो इसके अंदर अपन को तीनों मिल गए, P भी मिल गया, V भी मिल गया, R मिल गया। तो अपन के जो सूत्र काम में आएगा वो सूत्र कौन सा आएगा, शक्ति का, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे क्या होता है, R। अगर इस फॉर्मूले से मैं R का मान निकालूं तो R बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, P। V का मान कितना दिया है मेरे को, 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 200 बटे P का मान कितना दिया है मेरे पास, 100। 200 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 100 10 2 बार, और 200 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। ये क्या आ जाएगा, ओम। मतलब ये जो बल्ब था, इस बल्ब के जो प्रतिरोध R है उसका R का मान कितना है अपन के पास, 400 ओम। कितना है, 400 ओम। तो वही का बल्ब ये है, वही का वही बल्ब ये है, तो इस बल्ब के प्रतिरोध का मान भी कितना होगा अपने पास, 400 ओम होगा। कितना होगा, 400। तो R का मान कितना आ गया आपके पास, 400 ओम। कितना आ गया, 400। तो देखो यहाँ पर दे रखा है अपन से V का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है और किसका मान पूछा है, P से। तो P का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें P भी हो, V भी हो और क्या हो, R भी हो। तो देखो P बराबर V स्क्वायर बटे R। P बराबर क्या हो जाएगा अब अपना, V स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, R। V का मान कितना दे रखा है अपन को, 100। तो देखो 100 इंटू 100 बटे R का मान कितना है, 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 100 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 25 वाट। तो जब इस बल्ब को अपन 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये बल्ब अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 25 वाट। कितनी करेगा, 25 वाट। तो एक बल्ब था जिसको 200 वोल्ट ऑब्लिक 200 वोल्ट की रेटिंग का एक बल्ब था, उसको 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर यह बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 25 वाट।
अगला जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो आता है अपना श्रेणी और समांतर संयोजन से रिलेटेड। अगर दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब कितने ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा उसके बारे में पूछता है, या फिर दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका 100 वाट ऑब्लिक 200 वोल्ट तथा 50 वाट ऑब्लिक 200 वोल्ट के दो बल्बों को समांतर क्रम में, समांतर नहीं पहले श्रेणी क्रम का लिख देते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकेगा। क्या दिया अपन को, दो अलग अलग वोल्ट के बल्ब दिया है, एक 100 वाट का है, एक कितना है 50 वाट के। फिर इन दोनों बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। अगर 50 वाट और 100 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो बताओ कौन सा बल्ब अपन को ज़्यादा प्रकाश देगा, कौन सा बल्ब अपन को ज़्यादा प्रकाश देगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो जो बल्ब, कौन सा बल्ब अपन को ज़्यादा प्रकाश देगा, तो जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्या, जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब उतना ही ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होगा, चमकेगा। तो अपन को क्या करना है, दोनों बल्बों के द्वारा कंज्यूम पावर का मान ज्ञात करना है। अब जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, उतनी ही तेज प्रकाश के साथ क्या होगा, आपका चमकेगा। देखो क्या किया गया है, अपन को दो बल्ब दिए, एक है बल्ब फर्स्ट और एक है बल्ब सेकंड। बल्ब फर्स्ट है अपने पास 100 वोल्ट ऑब्लिक 200 वोल्ट और सेकंड है 50 वाट ऑब्लिक 200 वोल्ट। ये दो बल्ब है, इसका मतलब इस बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे। यदि बल्ब जो फर्स्ट है उसको यदि मैं 200 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये 100 वाट। जो बल्ब सेकंड है, इस बल्ब सेकंड को यदि मैं 200 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये 50 वाट। तो दोनों का पहले अपन प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला अभी पढ़ा था अपन ने, R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे क्या होता है, P। ऐसे कैसे, R बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P। इसके प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, इसके प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, R2। दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे तो देखो यहाँ पर V का मान कितना है, 200, 200 इंटू 200, P का मान कितना है, 100 वाट। इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इसका प्रतिरोध तो कितना आ गया आपके पास, 400 ओम। तो बल्ब जो फर्स्ट है उसका प्रतिरोध कितना है, 400। ऐसे कैसे बल्ब सेकंड का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R2। V का मान वही कितना, 200 और P का मान यहाँ पर कितना है, 50 है। 50 से 200 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो बल्ब जो सेकंड है उसका प्रतिरोध कितना होगा आपका, 800 ओम होगा। कितना होगा, 800 ओम। अब क्या किया है, इन दोनों बल्बों को क्या किया उन्होंने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्या जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। जैसे मान लो एक बल्ब ये था, एक बल्ब ये है B1 बल्ब, ये है B2 बल्ब। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। तो देखो इसके प्रतिरोध का मान है कितना, 400 और इसके प्रतिरोध का मान कितना है, 800। अब देखो श्रेणी क्रम अपन ने पढ़ा था, श्रेणी और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के अंदर क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, समान। श्रेणी क्रम में संयोजित बल्बों के अंदर धारा का मान क्या होगा, समान। यानी कि इस बल्ब के अंदर मान लो इस परिपथ के अंदर I धारा बह रही है, तो बल्ब B1 के अंदर भी धारा कितनी बहेगी, I, और बल्ब B2 के अंदर भी धारा कितनी बहेगी,
आई, यानी कि धारा का इन दोनों बल्बों की शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो अपन को एक तो दे रखा है आर, एक अपन को किसका पता है आई का। आई का पता कैसे? क्योंकि दोनों बल्बों के अंदर धारा का मान क्या है समान। अगर इस बल्ब के अंदर 5 एम्पियर की धारा बहेगी तो इस बल्ब के अंदर भी कितनी बहेगी 5। तो दोनों के अंदर धारा का मान समान है। तो अपन को एक तो पता है आई और एक पता है क्या आर। तो शक्ति के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। P बराबर वी आई, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर, P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अपन को निकालना है दोनों बल्बों के द्वारा कंज्यूम पावर का मान, मतलब किसका निकालना है P का। तो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर I भी हो, R भी हो और क्या हो P। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा अपने पास? P बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो बल्ब के द्वारा कंज्यूम पावर का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा P बराबर क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, I का मान क्या होता है, I का मान क्या होता है समान रहता है। क्या रहता है समान। दोनों बल्बों में I का मान समान है तो इस टर्म्स में से I के मान को अपन क्या कर देंगे हटा देंगे। तो जो शक्ति P है उसका मान ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा R के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा R। शक्ति का मान किसके समानुपात में होगा R के। R के ही समानुपात क्यों होगा? क्योंकि दोनों बल्बों के अंदर I का मान क्या है समान। तो I का इन दोनों बल्बों की पावर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? प्रतिरोध के ऊपर। अब देखो जिसका R ज़्यादा होगा उसके अंदर कंज्यूम पावर भी क्या होगी ज़्यादा, जिसका R कम होगा उसके अंदर कंज्यूम पावर की मान भी क्या होगा कम। तो श्रेणी क्रम में जो कंज्यूम पावर है या खर्च शक्ति है उसका मान प्रतिरोध के क्या होता है समानुपाती। जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो बल्ब क्या करेगा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो देखो बल्ब B1 है उसका प्रतिरोध 400 ओम है, बल्ब B2 का प्रतिरोध कितना है 800। तो बल्ब B2 का प्रतिरोध 800 ओम होने के कारण B2 के अंदर क्या है R का मान ज़्यादा है। B2 के अंदर R का मान ज़्यादा है तो इसके अंदर P का मान भी क्या होगा ज़्यादा। और मैंने बताया था जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज़्यादा पावर के साथ क्या होगा जलेगा। तो दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा? B2। B2 क्यों जलेगा? क्योंकि B2 के प्रतिरोध का मान क्या है ज़्यादा। B2 का प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने के कारण B2 के अंदर जो कंज्यूम पावर है उसका मान भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो श्रेणी क्रम में 100 वाट 200 वाट और 50 वाट और 200 वाट के दो बल्बों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो 50 वाट का बल्ब है वो 50 वाट का बल्ब आपका क्या होगा ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। किसके साथ जलेगा? ज़्यादा प्रकाश के साथ। तो श्रेणी क्रम में यदि कोई बल्ब जोड़ रखे हैं तो श्रेणी क्रम में कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा? जिस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा ज़्यादा। जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो बल्ब क्या होगा ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। किसके साथ जलेगा? ज़्यादा प्रकाश के साथ। और इसमें से कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा था आपके? 50 वाट का। कौन से था? 50 वाट का। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं, यदि ये जो 100 वाट ओब्लिक 200 वाट तथा 50 वाट ओब्लिक 200 वाट के दो बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ दे यदि अपन? समांतर क्रम। समांतर क्रम में संयोजित करने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा? अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि अब दोनों बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ दे अपन? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा? तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा, पहले बल्ब B1 का प्रतिरोध निकालेंगे और बल्ब B2 का प्रतिरोध क्या करेंगे अपन निकालेंगे। तो अभी अपन निकाला था R बराबर V स्क्वायर बटे P, ऐसे कैसे R2 बराबर क्या निकाला था V स्क्वायर बटे P। R1 का मान आया था अपने पास कितना 400 ओम और R2 का मान कितना आया था अपने पास 800 ओम। कितना आया था 800। बल्ब जो 50 वाट था बल्ब था उसका प्रतिरोध कितना है 800 और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना आया था 500। अब क्या कह रहा है, इन दोनों बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ रहा है? वो समांतर क्रम, यानी कि कुछ इस प्रकार से जोड़ रहा है। ये संयोजन कौन सा संयोजन हो गया? समांतर। और फिर इसको अपन एक सप्लाई के साथ जोड़ रहे हैं ऐसे। ये बल्ब मान लो B1 है, ये बल्ब क्या है आपका B2 है, इसका प्रतिरोध कितना है
800 ओम, इसका प्रतिरोध कितना है 400 ओम। मान लो इसका स्रोत कितना है V। तो समांतर क्रम संयोजन अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, सभी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान। अगर इसके सिरों पर वोल्टेज कितना है V है, तो इसके सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा V। यानी कि इसके सिरों पर यदि वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो इसके सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट, क्योंकि कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान। तो अपन को यहाँ पर एक तो किसका मान पता है V का, दूसरा किसका मान पता है R का, और किसका मान निकालना है अपन को P का। क्यों निकालना है P का, क्योंकि अपन को पता लगाना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। और ज़्यादा प्रकाश के साथ कौन सा बल्ब जलेगा, जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। जो बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होगा, आपका जलेगा। तो देखो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V² बटे क्या होता है R। P बराबर क्या होता है, V² बटे क्या होता है R। लेकिन समांतर क्रम में बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ रखा है अपन ने, समांतर। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान या सभी प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। यानी कि जितना वोल्टेज बल्ब B1 के सिरों पर होगा उतना का उतना ही वोल्टेज बल्ब B2 के सिरों पर होगा। क्योंकि दोनों बल्ब कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम। तो इस टर्म्स के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान। दोनों ही बल्बों के अंदर वोल्टेज का मान समान होगा, तो जो पावर है उसका मान ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रतिरोध के ऊपर। तो यहाँ पर जो पावर होगी वो प्रतिरोध के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब, उस बल्ब के अंदर कंज्यूम पावर का मान क्या होगा, ज़्यादा। जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उस बल्ब के अंदर खर्च की गई शक्ति का मान क्या होगा, ज़्यादा। और अपन ने देखा था जिस बल्ब के अंदर खर्च की गई शक्ति का मान ज़्यादा होगा वो बल्ब क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होता है, जलता है। देखो किस बल्ब का प्रतिरोध कम है, तो जो बल्ब B1 है उस बल्ब B1 का प्रतिरोध कितना है, 400 ओम है। 400 ओम का मतलब इसका प्रतिरोध दोनों की तुलना में बल्ब B1 का प्रतिरोध क्या है, कम। जब बल्ब B1 का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तो B1 के अंदर कंज्यूम पावर का मान क्या होगा, ज़्यादा। और जब B1 के अंदर कंज्यूम पावर का मान ज़्यादा होगा तो आपका जो B1 वाला बल्ब है वो क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकेगा। क्या होगा, B1 बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकेगा। और B1 बल्ब है उसकी वोल्टेज, उसकी रेटिंग कितनी है, 100 वाट। तो जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में यदि 100 वाट और 50 वाट के बल्बों को अपन समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितने वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा, 100 वाट का। और श्रेणी क्रम में जोड़ दें यदि इनको तो कितने वाट का, कम वाट का, यानी कि 50 वाट का। तो अगर दोनों बल्बों को देखो, यहाँ पर भी 200 वोल्ट है, यहाँ पर भी 200 वाट है। अगर दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग समान हो, दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्या हो, समान, तो श्रेणी क्रम में तो कम वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। क्या, दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्या हो यदि समान, तो श्रेणी क्रम में तो जो कम वाट का बल्ब है वो क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश के साथ जलता है। और समांतर क्रम में क्या होगा, जो ज़्यादा वोल्ट का बल्ब होगा वही क्या करेगा, ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकेगा। तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए दो बल्बों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर आपसे पूछे कि कौन से वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा, तो इस प्रोसेस की सहायता से अपन बल्ब का मान ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। इसके अंदर क्या किया है, अपन ने बल्बों के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया है। जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश के साथ आपका चमकता है। तो अगर इन दोनों के क्वेश्चनों का अगर अपन सारांश के रूप में लिखें तो देखो क्या निकलता है। अगर इसको अपन नोट के रूप में लिखें, यदि दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग
समान हो तो दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्या हो, समान। तो श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकता है और समांतर क्रम में ज़्यादा वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ श्रेणी क्रम में तो कम वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा और समांतर क्रम में ज़्यादा वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। कब जलेगा? जब दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्या हो, समान। यदि वोल्टेज रेटिंग अलग अलग हो तो क्या होगा? श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या? श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होगा? आपका चमकेगा। ऐसे के समांतर क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा वो ज़्यादा प्रकाश के साथ अगर बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है तो जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा समांतर क्रम में वो बल्ब क्या होगा? आपका ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। अगर दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग समान रखिए, कंडीशन फर्स्ट क्या है? यदि दोनों बल्बों की वोल्टेज रेटिंग क्या है आपकी? समान, तो जो श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, यदि श्रेणी क्रम में तो कम वाट का बल्ब क्या होगा? ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। और समांतर क्रम में क्या होगा? ज़्यादा वाट का बल्ब क्या होगा? ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा। जैसे अपने घरों के अंदर जो सप्लाई अपन की वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। तो यदि घरों के अंदर अपन एक 50 वाट का और 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो घरों के अंदर तो जो 100 वाट का बल्ब होगा वही क्या होगा? आपका ज़्यादा प्रकाश के साथ जलेगा, क्योंकि घरों के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं वो कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। लेकिन अगर इन इक्विपमेंटों को कौन से क्रम में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो आपका 50 वाट का बल्ब होगा वो 50 वाट का बल्ब क्या होगा? ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकेगा। या अगर वोल्टेज रेटिंग समान नहीं है, एक 100 वोल्ट का है, एक 200 वोल्ट का है, एक 400 वोल्ट का है, तो कैसे क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध क्या हुआ तो सबसे पहले उनका क्या निकालेंगे अपन? प्रतिरोध। सभी बल्बों के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वही क्या करेगा? आपका ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होगा? चमकेगा। और समांतर क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? आपका कम होगा, वो बल्ब क्या होगा? आपका ज़्यादा प्रकाश के साथ क्या होता है? आपका चमकता। तो फ्रेंड्स ये था अपना पावर क्या होती है? जो किसी भी इक्विपमेंट्स होता है या वैद्युतिक उपकरण है उसके द्वारा खर्च की गई पावर, उसका मान ज्ञात अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि अलग अलग वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करें तो कौन से वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश के साथ चमकता है, उसके बारे में अपन ने क्या किया? अध्ययन। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर। तो अपने घरों के अंदर जो मीटर लगा होता है वो मीटर कौन सा मीटर होता है? आपका एनर्जी मीटर। कौन सा होता है? एनर्जी मीटर। और वो मीटर क्या काम करता है? अपन ने जो वैद्युतिक शक्ति खर्च की है, अपन जो वैद्युतिक शक्ति या जो अपन वोल्टेज या विद्युत ऊर्जा अपन क्या कर रहे हैं? अपन खर्च कर रहे हैं, उस विद्युत ऊर्जा के मान को उपयोग क्या करता है? मापता है। और घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर होता है वो वैद्युतिक ऊर्जा के मान को किसके रूप में मापता है? यूनिट के रूप में।
किस में निकालता है वो? यूनिट। मतलब वैद्युतिक ऊर्जा को किस में मापता है वो? यूनिट में। तो अब अपन पढ़ते हैं किसके ऊपर? एनर्जी, ऊर्जा। देखो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्या होता है? समय। और देखो कार्य यानी कि वर्क किसके समानुपात में होती है? एनर्जी के। वर्क किसके? वर्क और ऊर्जा, यानी कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। यानी कि जो कार्य होता है वो कार्य किसके समानुपात में होता है? आपके ऊर्जा के। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। तो मैं इस कार्य के स्थान पर क्या रख सकता हूँ? ऊर्जा। तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? शक्ति बराबर आ जाएगा ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा? समय। अब अपन को किसका मान निकालना है? ऊर्जा का। ऊर्जा का यदि मान निकालना है तो इनको क्या कर लेंगे अपन? वज्र गुणा। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका? शक्ति इंटू क्या हो जाएगा? समय। ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति इंटू समय। तो अभी जो अपन ने पावर निकाली थी, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। यदि उस पावर को अपन किससे गुणा कर दे? समय से, टाइम से अगर उसको गुणा कर दे तो अपने पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? ऊर्जा का। किसका आ जाएगा? ऊर्जा का। तो देखो वैद्युतिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किसका निकालते हैं अपन? मात्रक। किसका? वैद्युतिक ऊर्जा। तो वैद्युतिक ऊर्जा अपन ने देखा, ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू क्या होता है? समय। देखो शक्ति को किस में मापते हैं अपन? वाट में। समय को किसके मापते हैं अपन? घंटों में। तो वैद्युतिक ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट इंटू क्या हो जाएंगे? घंटे। या फिर अगर शक्ति को वाट में न माप के किस में मापें अपन? किलोवाट में। किस में मापें? किलोवाट। टाइम को तो किस में मापेंगे अपन? घंटे में। तो शक्ति का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट इंटू क्या हो जाएगा? घंटे। तो शक्ति का मात्रक वाट इंटू घंटे भी बोल सकते हो। वाट इंटू घंटे को कैसे लिखेंगे? WS से। या फिर किस में माप सकते हैं अपन? किलोवाट इंटू घंटे, यानी कि kWh में। और 1 kWh बराबर क्या? 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। कई बार पूछा हुआ है इसकी वैल्यू। 1 kWh का मान किसके बराबर होता है? तो 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। क्योंकि अपन का जो एनर्जी मीटर होता है, घरों के अंदर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, वो वैद्युतिक ऊर्जा को किस में मापता है? यूनिट में। किस में मापता है? यूनिट में। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 kWh। या फिर बोल सकते हैं 1 kWh बराबर कितना होता है आपका? 1 यूनिट। तो देखिए ऊर्जा, पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन क्या होता है? टाइम। यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्या होता है? समय। कार्य किसके समानुपात में होता है? ऊर्जा के। तो कार्य के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा बराबर सूत्र आ जाएगा शक्ति इंटू समय। ऊर्जा को लिखते हैं E से, शक्ति को लिखते हैं P से, टाइम को लिखेंगे T से। तो E बराबर सूत्र आ जाएगा P इंटू T। यानी कि शक्ति के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको यदि टाइम से गुणा कर देंगे तो वो फॉर्मूले किसके बन जाएंगे? ऊर्जा के। मात्रक की अगर बात करें तो वैद्युतिक शक्ति का मात्रक होता है वाट इंटू घंटे, यानी कि WH। या फिर क्या हो सकता है? किलो वाट इंटू घंटे, यानी कि kWh। 1 kWh बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। अब अपन देखते हैं इसके अंदर से जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन है, मान लो जैसे एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। एक 100 वाट का बल्ब है जो प्रतिदिन कितने घंटे जलता है? 8 घंटे। तो बल्ब द्वारा 1 माह में खर्च की गई वैद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा?
100 वाट का बल्ब है जो डेली कितने घंटे जलता है, 8 घंटे। तो वो बल्ब एक माह में कितनी वैद्युतिक ऊर्जा खर्च करेगा, या आपका जो एनर्जी मीटर है वो एक महीने में कितने यूनिट क्या करेगा आपका निकालेगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक बल्ब के द्वारा एक दिन में खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा का मान। तो एक दिन में खर्च विद्युत ऊर्जा। तो देखो ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति इंटू क्या होता है, समय। शक्ति का मतलब कितने वाट का बल्ब है आपका, 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का। और एक दिन में कितने घंटे जल रहा है वो, 8 घंटे। तो एक दिन में खर्च की गई पावर का मान कितना हो जाएगा, 800 वाट इंटू ओवर। तो ये बल्ब एक दिन के अंदर कितनी शक्ति खर्च करेगा, 800 वाट ओवर। कितनी करेगा, 800 वाट। अपन को कितने दिन में निकालनी है, एक माह में। कितने माह में, एक महीने में। तो एक महीने में कितने दिन लेते हैं अपन, 30 दिन। तो 30 दिन में खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा, एक दिन में अगर 800 वाट कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा। एक दिन में यदि 800 वाट कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा, 800 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो 24,000 वाट इंटू ओवर। किस में आया ये, 24,000 वाट इंटू ओवर। लेकिन अपन को यूनिट में बदलने के लिए पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा, लेकिन यूनिट में मान निकालने के लिए अपन को इसको पहले किस में बदलना पड़ेगा, KWH में, किलोवाट आवर्स में। तो देखो किलोवाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो 24,000 वाट इंटू ओवर है, अगर इसमें मैं किसका भाग दे दूंगा, 1000 का, तो 1000 का भाग दे देंगे तो ये जो संख्या है ये किस में बदल जाएगी, किलोवाट में। तो अपने पास कितना आ गया, 24 kWh। और अपन जानते हैं 1 kWh बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। कितना होता है, 1 यूनिट। तो 24 kWh बराबर कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। तो ये जो बल्ब है एक महीने के अंदर कितने यूनिट खर्च करेगा आपका, 24 यूनिट। कितना खर्च करेगा, 24। तो एक 100 वाट के बल्ब को यदि डेली 8 घंटे जलाए तो वो एक महीने के अंदर जो वैद्युतिक ऊर्जा खर्च करेगा उसका मान कितना आएगा आपका, 24 यूनिट। कैसे निकाला, सबसे पहले एक दिन में खर्च की गई शक्ति का मान ऊर्जा का निकाला। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। 100 वाट का बल्ब था, डेली कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे। तो एक दिन में खर्च की गई वैद्युतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 800 वाट इंटू ओवर। फिर अपन को निकालना है एक महीने के लिए, तो किससे गुणा कर देंगे इसको, 30 से। तो ये हो गया 24,000 वाट इंटू ओवर्स। अब इसको किस में बदलना पड़ेगा अपन को, किलोवाट में। किलोवाट में बदलने के लिए 24,000 में किसका भाग लगा देंगे अपन, 1000 का। 24 में जैसे अपन 1000 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 24 kWh। और अपन जानते हैं 1 kWh बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। तो 24 kWh बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। तो ये हो गया आपका पावर और एनर्जी के बारे में। देखो एक और होता है, पावर को एक चीज के अंदर और मापते हैं, उसके अंदर भी कभी कभी पूछा जा सकता है, BOT। BOT क्या होता है, क्या BOT, ये क्या चीज है। तो जैसे यूनिट होता है या KWH होता है, ये सब क्या होते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा को मापने की क्या है, इकाई। ऐसे कैसे BOT भी क्या है, वैद्युतिक ऊर्जा को मापने की क्या है, इकाई है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, BOT की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है, BOT। ये क्या है, वैद्युतिक ऊर्जा को मापने की इकाई है। क्या है, वैद्युतिक ऊर्जा को मापने की इकाई। ये जो वैद्युतिक ऊर्जा को मापने की इकाई है, इसका ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है व्यापारिक क्षेत्रों में। किसके अंदर, व्यापारिक क्षेत्रों में। तो व्यापारिक क्षेत्रों में वैद्युतिक ऊर्जा को जो मापने की इकाई है वो क्या होती है आपकी, BOT होती है। BOT की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक BOT क्या, एक BOT बराबर होता है 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। यानी कि एक BOT का मान किसके बराबर होता है, 1 kWh के बराबर।
तो फ्रेंड आज हमने पढ़ा पावर और एनर्जी के बारे में, और इतनी इसके अंदर जितने भी प्रकार से क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के अंदर आ सकते थे उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।